नमस्कार साथियों, मैं गौरव राय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद गौरव एकेडमी में। दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए हम लेके आ चुके हैं रीजनिंग का कमाल का प्रैक्टिस सेट का सीरीज, जो आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें रीजनिंग आता है, तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हम टॉप 10 प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। इस प्रैक्टिस सेट से पहले मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी एक प्रैक्टिस सेट करा दिया है और ये जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का मोटिवेशन। इस सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वह मेहनत करने वालों पे क्या हो जाती है, फिदा हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। तो ये रहा आज का पहला सवाल। पहला सवाल जो है वो आपका है कथन और निष्कर्ष का। तो आपसे कथन क्या बोल रहा है, और जब भी आपके सामने कथन और निष्कर्ष का सवाल है तो आप क्या करिएगा, कथन और निष्कर्ष के सवाल में सबसे पहले आप वेन डायग्राम, जो कथन दिया हुआ है उसका वेन डायग्राम बना लीजिएगा। और उसके बाद जब आप निष्कर्ष की बात करेंगे तो आपके लगभग सवाल क्या हो जाएंगे, वो सही हो जाएंगे और आसानी से हो जाएंगे। देखिए, इसमें कथन में क्या बोला है कि सभी फल सब्जियां हैं, यानी ये क्या बोल रहा है, जो सभी फल हैं वो क्या है, आपके सब्जियां हैं। तो ये देखिए, ये तो आपके हो गए फल, क्या हो गए आपके फल, और ये हो गए आपके क्या, तो ये बड़ा गोला जो हो गया वो हो गया सब्जियां का। फिर आपसे क्या बोल रहा है कि सभी पेन सब्जियां हैं, यानी जो सभी पेन हैं वो किसके अंदर आ रही हैं, सब्जियां के अंदर आ रही हैं। तो ये जो आगे आपके क्या हो गए, सभी पेन हो गए। तो छोटा वाला जो गोला हो गया वो हो गया पेन का। सभी पेन क्या है, आपकी सब्जियां हैं, और सभी सब्जियां वर्षा है। और ये जो सबसे बड़ा गोला हो गया वो किसका हो गया, वर्षा का। तो यानी वर्षा के अंदर सब्जी, सब्जी के अंदर पेन, और पेन के अंदर कौन आ गया, आपका फल आ गया। अब आपसे निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि सभी फल वर्षा है। अब देखिए, सभी फल वर्षा है, जी हाँ। देखिए, सब्जी के अंदर फल आ रहा है और जो सब्जी आ रही है वो वर्षा के अंदर आ रही है, तो सभी फल क्या हो जाएंगे, वर्षा। तो ये पहला निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सभी पेन वर्षा है, जी हाँ। देखिए, ये वर्षा वर्षा के अंदर कौन आ रहा है, सब्जी, और सब्जी के अंदर कौन आ रहा था, पेन। तो सभी पेन भी क्या है, आपकी वर्षा है। कुछ वर्षा सब्जियां हैं, देखिए, हाँ, कुछ वर्षा क्या है, कुछ वर्षा भी आपके सब्जियां हैं। और तीसरा भी आपका क्या हो जाएगा, सही। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सभी अनुसरण करते हैं। यानी ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा सभी निष्कर्ष क्या करते हैं, आपके अनुसरण करते हैं। चलिए, हम चलते हैं आज के दूसरे सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का दूसरा सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि एक चूहा पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है और दाएं मुड़ जाता है, और 10 मीटर चलता है और दाएं मुड़कर 9 मीटर चलता है। फिर वो बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, और फिर वह बाएं मुड़कर 12 मीटर चलता है। अंत में वो बाएं मुड़कर 6 मीटर चलता है। तो वह अब किस दिशा में है, क्या है, वह जो है वो किस दिशा में है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें सिर्फ आपसे डायरेक्शन पूछा है। आपसे क्या पूछा है, मीटर नहीं पूछा है कि वो कितना चला, कितना दूर चला, कितने दूर है अपने घर से, ये नहीं पूछा है आपसे। सिर्फ आपसे क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में दिशा पूछा है। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये जो आपका दिया हुआ है, ये जो आपका मीटर दिया हुआ है, इससे हमको जो है वो कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हमको ये लेना देना है कि वो कितना मुड़ा, किधर मुड़ा, ये हमसे सिर्फ मतलब है। और अंत में वो किस डायरेक्शन में है, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो एक चूहा पूर्व की ओर, पूर्व मतलब क्या होता है, ईस्ट। एक चूहा क्या हुआ, सबसे पहले किधर चला, आपकी ईस्ट की ओर चला। फिर वो दाएं मुड़ा, कभी भी आपसे दाएं मुड़ने को बोले, दाएं मतलब क्या होता है, राइट। तो राइट आपसे मुड़ने को बोले तो आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको चलना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होता है वो राइट होता है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, आपका क्या होता है, लेफ्ट होता है। तो इसने क्या बोला, दाएं मुड़ा, कितना मुड़ा, तो ये देखिए आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन दाएं मुड़ा। फिर क्या बोल रहा है, दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, और दाएं फिर वो दाएं मुड़ा। फिर वो क्या करेगा, अब देखिए, ये हो, अगर आप इधर घूमते तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। अब क्या आपसे बोल रहा है कि वो दाएं मुड़ा, अब देखिए ये आपका दाएं मुड़ गया। फिर क्या बोल रहा है, फिर वो बाएं मुड़ा। अब किधर मुड़ा वो, अब जो वो मुड़ा वो आपका किधर मुड़ा, तो वो आपका मुड़ गया, इस बार मुड़ गया बाएं। यहाँ पे वो दाएं मुड़ा, ठीक। फिर वो क्या बोल रहा है आपसे, फिर क्या बोल रहा है, फिर वो दाएं मुड़ा और 9 मीटर चला। क्या करा, फिर वो दाएं मुड़ा और क्या करा, 9 मीटर चला। तो इधर अगर आप जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका कैसा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हो गया आपके दाएं मुड़ा, 9 मीटर चला।
फिर आपसे क्या बोल रहा है कि फिर वो बाएं मुड़ा, फिर क्या हुआ, फिर वो किधर मुड़ गया आपका, ये जो मुड़ गया वो मुड़ गया आपका बाएं मुड़ा। फिर वो आपसे बोल रहा है फिर वो बाएं मुड़ा और 12 मीटर चला, फिर वो किधर मुड़ा, ये देखिए ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इधर घूमेंगे तो फिर वो बाएं मुड़ा और 12 मीटर चला। अंत में वो बाएं मुड़ा और 6 मीटर चला। अंत में क्या हुआ, अंत में वो बाएं मुड़ा और किधर चला आपके 6 मीटर। 1 मिनट, ये आपकी गलती हो रही है, 1 मिनट। ये यहाँ से जो हो जाएगा, यहाँ से जो हो जाएगा, ये देखिए ये आपका हो गया। तो यहाँ से ये वाली लाइन जो हो जाएगी, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले वो 20 मीटर ईस्ट में चला, फिर वो दाएं मुड़ा, फिर वो बाएं मुड़ा, फिर वो क्या बोल रहा है, फिर वो बाएं मुड़ा, फिर क्या हुआ, फिर वो बोल रहा है बाएं मुड़ा, और अंत में वो फिर क्या हुआ, फिर वो बाएं मुड़ा। तो ये जो हो जाएगी आपकी डायरेक्शन हो जाएगी, और इस डायरेक्शन को बोलते हैं हम नॉर्थ, नॉर्थ को हम बोलते हैं उत्तर। तो उत्तर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के अगले सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का तीसरा सवाल क्या बोल रहा है कि एक कक्षा में रोहित का स्थान ऊपर से 7वें स्थान तथा नीचे से 26वें स्थान पे है, तो बताइए कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो ये जो है क्वेश्चन वो आपका सिटिंग अरेंजमेंट का है, ये अरेंजमेंट का सवाल है, रैंकिंग टेस्ट का सवाल है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि एक कक्षा है जिसमें रोहित का जो स्थान है वो ऊपर से कितने स्थान पे है, 7वां स्थान पे है, तथा नीचे से कितने हैं तो 26वें स्थान पे है। तो आपसे क्या पूछा है, कुल कितने छात्र हैं, यही आपको क्या करना है, बताना है। और दोस्तों जब भी आपके इस प्रकार के सवाल आए और आपसे सिर्फ एक व्यक्ति दिया हो, क्या दिया हो, आपको सिर्फ एक व्यक्ति दिया हो और आपसे टोटल संख्या पूछे, तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले इसके हम फॉर्मूला बता देते हैं। टोटल संख्या पूछे तो टोटल संख्या सिर्फ एक व्यक्ति दे के पूछे तो आप ऊपर प्लस नीचे और -1 कर दीजिएगा, यही इसका क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है। इसने क्या बोला कि ऊपर से कितने टोटल आपसे पूछा है, तो ऊपर से कितना बोला है कि क्या बोला है इसने कि ऊपर के स्थान से 7वें, ऊपर के स्थान से 7वें तथा नीचे के स्थान पे 26वें, नीचे के स्थान पे 26वें और है पे -1, क्या बोलते हैं टोटल मतलब -1। तो 26 + 7 क्या होता है, 33। क्या होता है 26 + 7 आपका 33, 33 में से एक आपसे माइनस हो गया 32, तो 32 जो हो गया इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आपका सही जवाब हो गया, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। तो आज का चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी कोड भाषा में PASIC को CZTHD लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में लीडर को क्या लिखा जाएगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और मैंने आपको बताया था कि कभी आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आए तो आप क्या करिएगा, सिंपली आप एक चीज़ करिएगा कि आपको प्लेस वैल्यू हर एक लेटर का याद होना चाहिए। जिसमें बच्चों को प्लेस वैल्यू हर एक लेटर का याद होगा वो कोडिंग और डिकोडिंग का सवाल आसानी से कर लेगा। तो ये देखते हैं ये किस प्रकार से होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये कहा गया है, अगर आप ध्यान से इसको देखें तो ये आपका क्या है, ये देखिए B+1, B होता है 2 पे और C होता है 3 पे, तो B+1 क्या होता है, B+1 हो गया आपका। अब देखिए A होता है आपके 27 पे और Z कितने होते हैं 26 पे, तो ये क्या हुआ है आपका -1। S की बात करें तो S जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो S होता है आपके 19 पे, और S कहाँ पे होता है, S होता है 19 पे, और T होता है आपके 20 पे। तो यहाँ हुआ है क्या आपके +1। एक बार फिर आपको हम यहाँ पे बताते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले B क्या दिया हुआ है आपका, BASIC और CZTHD आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो B की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपकी 2, C की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपकी 3, यानी यहाँ पे क्या हुआ है आपका +1। A की प्लेस वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी कितनी होती है 27 और Z की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 26, तो यहाँ पे हुआ है आपका -1। S की प्लेस वैल्यू होती है आपकी कितनी 19 और T की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 20, तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे आपका हुआ है +1। N I की प्लेस वैल्यू होती है 9, H की प्लेस वैल्यू होती है 8, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना,
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका हुआ है -1। सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है आपकी 3, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, तो यहाँ पे हुआ है आपका क्या +1। तो हुआ क्या है इसमें पहले +1 हुआ है, फिर -1 हुआ है, फिर +1 हुआ है और फिर क्या हुआ है आपका -1 हुआ है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को क्या करें तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि आप इस लीडर का बता दीजिए, LEADE और आर लीडर का क्या होगा, यही आपको क्या करना है बताना है। तो दोस्तों कभी भी आप क्या हुआ तो एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, 12 में आपको क्या करना है +1, एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 12, 12 में करना है +1 तो हो जाएगा आपका 13, 13 पे क्या आता है आपका एम, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, अगले वाले में आपने क्या किया था -1, तो 5 में से आपने -1 किया तो आपका आ गया 4, तो 4 पे आता है डी, ए में ए क्या होता है, ए होता है आपके किस पे, एक पे, उसका आपने +1 किया तो a+1 यानी 1 + 1 क्या होता है 2, 2 पे आता है आपका बी, डी का प्लेस वैल्यू होती है 4, 4 जो 4 में से आपने एक माइनस किया तो आ गया 3, 3 पे आपका क्या आता है सी, ई की बात करें ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, 5 में आपने एक +1 किया तो क्या हो गया 6, 6 पे आता है आपका एफ, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, 18 में आपने एक -1 किया तो आया 17 और 17 पे क्या आता है आपका क्यू। तो MDBC के MDBC क्या होता है MDBCFQ जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, वो जो दिया हुआ है MDB क्या होता है MDBCFQ क्या होता है MDBCFQ, यही जो हो जाएगा ऑप्शन का सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के 5वें सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का 5वां सवाल क्या बोल रहा है, ये भी जो आपका सवाल जो है वो कोडिंग डिकोडिंग का ही सवाल है। ये क्या बोल रहा है, इट इज़ पी को रोज़ आर ब्लू लिखा जाता है, सिक ही को रेड रेड फ्लावर लिखा जाता है और पी मिट ही को फ्लावर आर ब्यूटीफुल फ्लावर आर वेजिटेबल लिखा जाता है। दी गई कूट भाषा के अनुसार रेड का कोड क्या होगा, यही आपको क्या करना है बताना है। तो इसमें क्या करना होता है, कॉमन फाइंड करना होता है, वहाँ से आपके सवाल हो जाते हैं। जैसे इस लाइन में अगर आप देखें तो आपका क्या क्या पूछा है, आपसे पूछा है कोड रेड का, किसका कोड पूछा है आपसे रेड का पूछा है। तो अगर आप ये फ्लावर का कोड पता लगा लेते हैं तो आपका रेड का कोड आसानी से पता चल जाएगा। तो अगर आप तीसरी लाइन में देखें तो यहाँ पे आपका भी फ्लावर दिया हुआ है। तो अगर आप देखें तो इस दोनों में कॉमन क्या है, अगर आप इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, देखिए इसमें आपका कहीं भी रेड नहीं दिया हुआ है, इसमें भी फ्लावर, इसमें भी फ्लावर और इसमें भी आपका ही दिया हुआ है और इसमें भी आपका ही दिया हुआ है। तो फ्लावर का तो कोड हो जाएगा आपका क्या, फ्लावर का तो कोड हो जाएगा आपका ही। तो सिक जो हो जाएगा वो किसका कोड हो जाएगा, तो जो आपका सिक जो हो जाएगा, सिक जो हो जाएगा वो किसका कोड हो जाएगा रेड का। तो सिक जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अब हम चलते हैं आज के छठे सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का छठा सवाल क्या बोल रहा है, यदि डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ प्लस होता है, तो इसका क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या भरा जाएगा, यही आपका क्या होगा, यही आपको क्या करना है बताना है। तो ये जो आपका सवाल है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन का है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग सवाल होता है जो आसानी से क्या होता है हो जाता है। ये क्या बोल रहा है कि यदि डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड की जगह आपको क्या करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, मल्टीप्लाई की जगह क्या करना है आपका माइनस, तो 60 × 5। फिर ये क्या बोला है, ये प्लस का अर्थ डिवाइड है, ये जो है प्लस का अर्थ क्या है भैया डिवाइड है, ठीक। माइनस का अर्थ जो है वो प्लस है, माइनस का अर्थ जो है वो प्लस है और मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस, ये तुमने ऑलरेडी कर लिया है। तो अगर आप इसको घटाते हैं, सबसे पहले डिवाइड करते हैं, अगर आप इसको घटाते हैं तो 1/3 आएगा और 60 को जब आप 1/3 से घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, वो हो जाएगा आपका 20, ठीक। ये आपका इतना हो गया, आपने इसको करा तो हो गया 20 + 20 क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका +20, ठीक। और माइनस क्या हो गया आपका 15। एक मिनट कुछ गलत लग रहा है, एक मिनट क्या बोल रहा है, एक मिनट, ये देखिए क्या दिया हुआ है 7, डिवाइड का अर्थ क्या है आपका मल्टीप्लाई, तो आपने क्या कह दिया प्लस, फिर क्या बोल रहा है मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है माइनस,
मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ क्या है डिवाइड, प्लस का अर्थ क्या है आपका, प्लस का अर्थ है आपका डिवाइड, ठीक। प्लस का अर्थ क्या है आपका, प्लस का अर्थ है डिवाइड, ठीक। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ जो है वो है प्लस। और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, ये देखिए गुणा का अर्थ जो है वो है माइनस, गुणा का अर्थ जो है वो है आपका माइनस। तो अगर आप इसको कटाते हैं तो क्या आएगा, 1/3 क्या आएगा आपका, अगर आपने इसको कटाया 5 को 15 से कटाया तो क्या आया आपका, वो आया 1/3। 1/3 को जब आपने 60 को कटाया तो क्या आया आपके, 3 दूना के 6 20, 20 + 20 हो जाएगा 40, 40 - 15 हो जाएगा आपका कितना 25, और 25 ही इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे भरे जाएंगे जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं आज के अगले सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का सातवां सवाल क्या बोल रहा है, ये जो आपको सीरीज दी हुई है इसके क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या भरे जाएंगे, यही आपको क्या करना है बताना है। दोस्तों आज ही मैं आपको 5 टाइप बताता हूँ, इस 5 टाइप से आपकी सीरीज का सवाल लगभग हो जाते हैं। सबसे पहला टाइप होता है कि जब भी आपको सीरीज का सवाल दिखे तो आप सबसे पहले डिफरेंस निकाल के उसको करने की ट्राई करिए। अगर डिफरेंस नहीं होता है तो उसमें 2 सीरीज बन रहा होगा, अगर 2 सीरीज भी नहीं बन रहा होगा तो उसमें क्या हो रहा होगा, स्क्वायर और क्यूब का खेल होगा। अगर वो भी नहीं हो रहा होगा तो स्क्वायर करके क्यूब को माइनस कर रहा होगा, और अगर वो भी नहीं हो रहा होगा तो आपको प्राइम नंबर का खेल जो होगा वो दिया होगा। और अगर वो भी टाइप नहीं हो रहा हो तो और क्या होगा कि पहली जो संख्या दी हुई है उसको प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो अगर आप इस क्वेश्चन को क्या करें, इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़े से ध्यान से देखते हैं, क्या करते हैं थोड़े से ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से देखते हैं तो आपका क्या दिया हुआ है 1, 16, 81, 256 और 600 क्या दिया हुआ है आपका 25। तो अगर आप 1 की बात करें तो यहाँ पे देखें ये है आपका 1 का स्क्वायर, और ये है आपका अगर आप देखें तो 4 का स्क्वायर, ये है आपका 9 का स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो पहले क्या हुआ है आपका 3 प्लस, आगे का हुआ आपका 5 प्लस, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 7 प्लस, मतलब कितना हो गया 16 का स्क्वायर। फिर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है तो 9 प्लस 16 9 क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। तो फिर आगे क्या हो जाएगा आपका 11 प्लस, तो जब आप 11 प्लस करेंगे तो 25 11 क्या होता है 36, तो 36 का स्क्वायर क्या होता है आपका 1296। तो 1296 जो हो जाएगा वो क्या होगा इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे भरा जाएगा, जो क्या हो जाएगा भरा जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के 8वें सवाल पे। तो ये भी जो आपका सवाल है वो किसका है, सीरीज का सवाल है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह है इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या भरा जाएगा, यही आपको क्या करना है बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन जो सीरीज का होता है वो सबसे पहले सीरीज क्या होता है डिफरेंस निकाल के ट्राई करते हैं, या तो हम स्क्वायर या क्यूब करके करते हैं, उससे सवाल क्या हो जाते हैं वो लगभग हो जाते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपका क्या दिया हुआ है 4 32 108 200 कितना 256 क्वेश्चन मार्क, और क्या दिया हुआ है आपका 864। तो अगर आप देखें तो अगर आप क्या करते हैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 0, यहाँ पे क्या करते हैं आपका सॉरी 2 का स्क्वायर इंटू 1, फिर आप क्या करते हैं यहाँ पे अगर आप करते हैं वो करते हैं 4 का स्क्वायर इंटू 2, फिर क्या करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है 2 प्लस 4 का स्क्वायर, तो फिर यहाँ क्या होगा 6 का स्क्वायर इंटू 4। फिर आप देखें अगर इस क्वेश्चन को तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बता देते हैं। सबसे पहले क्या हुआ है 4 दिया हुआ है तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 1, ठीक। फिर दिया हुआ है 32, 32 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इंटू 2, ये लिख सकते हैं आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ 2 + 4, तो अब क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर क्या होता है आपका 36, और 36 का जब आप 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। 36 का 4 गुना से ये सवाल जो होगा वो नहीं होगा, तो इस तरीके से तो ये सवाल आपका नहीं होने वाला है। अगर 36 का 3 गुना करते हैं तो हाँ यहाँ पे आपने 1 गुना किया, यहाँ पे आपने 1 गुना किया, यहाँ आपने 2 गुना किया, तो यहाँ आप क्या करेंगे 3 गुना करेंगे। फिर ये जाएंगे आप कहाँ पे 8 का, तो 8 का स्क्वायर इंटू क्या कर देंगे आप 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 256। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे क्या
कि अब आप करेंगे 8 हो गया। अब क्या करेंगे आप 10 का स्क्वायर इंटू कितना करेंगे आप 5 कर देंगे। और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और 100 इंटू जब आप 5 करते हैं तो क्या आता है आपका 500। 500 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा और इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे भरा जाएगा जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। दोस्तों आशा करता हूँ सारे सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब हम चलते हैं आज के 9वें सवाल पे। तो आज का 9वां सवाल क्या बोल रहा है, ये भी जो सवाल है वो एनालॉजी का सवाल है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि जिस प्रकार से STAR का संबंध RATS से है उसी प्रकार से WARD का संबंध किससे होगा, यही आपको क्या करना है बताना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को कभी भी आपसे कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है तो कभी भी आपके एनालॉजी का सवाल है तो आप क्या करिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया होता है उसमें क्या करिए संबंध बनाने की कोशिश करिए। जिस प्रकार से पहले दो शब्दों में संबंध बनेंगे सेम उसी प्रकार से क्या हो जाएंगे 2 लेटर्स में आगे क्या हो जाएंगे आपके संबंध बन जाएंगे और क्वेश्चन का आपका सही जवाब आ जाएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसने दिया क्या है STAR, क्या दिया है STAR, और इसने यहाँ पे क्या कर दिया है S को यहाँ लिख दिया है, A को यहाँ T को यहाँ लिख दिया है, A को यहाँ लिख दिया है और R को यहाँ लिख दिया है। मतलब किया क्या है इसने सिंपल इसका उल्टा कर दिया है। तो आपको किसका बताना है, तो आपको जो बताना है वो बताना है WAR और D का, WARD का। तो इसमें क्या हो जाएगा D आगे हो जाएगा, उसके बाद R हो जाएगा, फिर आपका आ जाएगा A और फिर हो जाएगा आपका W। तो WRAD ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो उस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज की प्रैक्टिस सेट की आखिरी और 10वें सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का आखिरी और 10वां सवाल क्या बोल रहा है, ये भी जो आपका क्वेश्चन है वो किसका क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सिंपल मतलब यह है कि जिस प्रकार से पुस्तक का संबंध सेल्फ से होता है सेम उसी प्रकार से कपड़े का संबंध किससे होगा, यही आपको क्या करना है बताना है। तो मैंने आपको बताया कभी भी आपके सामने एनालॉजी का सवाल है तो आप सिंपल एक काम करिए, पहले 2 शब्द में संबंध बनाने की कोशिश करिए। जिस प्रकार से पहले 2 शब्दों में संबंध बनेंगे सेम उसी प्रकार से क्या होंगे अगले 2 शब्दों में आपके संबंध बन जाएंगे। तो पुस्तक को क्या बोला इसने सेल्फ, तो पुस्तक को हम कहाँ रखते हैं सेल्फ में रखते हैं। तो अब क्या करना है, कपड़े को हम कहाँ रखते हैं, तो कपड़े को जो हम रखते हैं वो रखते हैं आपके कहाँ पे कपड़े को रखते हैं, तो अगर आप देखें तो कपड़े को हम कहाँ टांगते हैं तो हैंगर में टांगते हैं। तो हैंगर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको सारे सवाल समझ में आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपके साथ एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।